हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केवाईटी क्लासेस। तो बच्चों, आज हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और टॉपिक है टेंस। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये मैं आपको बैच की इंफॉर्मेशन कुछ दे देती हूँ। देखिए, ये हमारा बैच है, 25% ऑफ है इसमें। और देखिए, अब ये अलग अलग सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के आपके टीचर्स हैं, जो कि आप देखते भी होंगे इन सबकी क्लास। तो ये अलग अलग है सब्जेक्ट के टीचर, और बाकी आपकी डेली लाइव क्लास होगी, डाउट सेशन भी होंगे आपके, और नोट्स, माइंड मैप, ये सब है। और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ये सब आपको इसी बैच में दी जाएगी। ठीक है। और बाकी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ये तो आपका फ्री है, इसमें आप ऐड हो सकते हैं इस ग्रुप में स्कैन करके। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा टेंस। एक पार्ट हमारा हो चुका है और ये आज हमारा सेकंड पार्ट है इसका। चलिए फिर देखते हैं क्या है इसमें। पहले के हमारे आधे टॉपिक्स हो चुके हैं, जितने पार्ट थे और सेंटेंस के, और बाकी अब और बचा है तो उसको देख लेते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं इसके बारे में। ऑलवेज रिमेंबर द सोर्स ऑफ योर स्टडी मटेरियल फॉर द 11th एंट्रेंस। 11th के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके लिए स्टडी जो होती है, मतलब इंग्लिश का ग्रामर जो होता है पोर्शन, वो काफी स्कोरिंग मार्क का आता है, तो वो इसमें आता है आपका। ठीक है, तो आपके लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो उसके लिए। और मेनली एंट्रेंस 11th क्लास का जो एग्जाम है, इस बार हम लोग तो इसकी कर रहे हैं प्रिपरेशन। और बाकी मतलब इंग्लिश तो आपका ग्रामर जो है वो हर एग्जाम में आता ही है, तो ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है द टेस्ट इज कैरीड ओवर द प्रीवियस ईयर चैप्टर। जो पहले वाले चैप्टर थे उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सब हमने इन सब के रूल देखे थे। और बाकी आज की क्लास में हम परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सारे टॉपिक एक एक करके पढ़ते हैं। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन ही स्टार्ट इन द पास्ट बट इज कंप्लीट इन द प्रेजेंट एट द मोमेंट ऑफ द स्पीकिंग। मतलब कोई भी चीज जो हमारी पास्ट में शुरू हुई है पर वो अभी तक प्रेजेंट टाइम में भी चल रही है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जो अभी अभी समय जब जो चल रही इस मोमेंट में, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये हमारे स्टार्ट हुआ, कोई भी है, कोई भी चीज हमारी जो हमारी पास्ट में से स्टार्ट होने लगती है और वो चलते चलते हमारी प्रेजेंट टाइम में भी अभी चल रही है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन, मतलब इसको आसान भाषा में समझते हैं। द वर्क स्टार्ट अर्लियर बट इज नॉट जस्ट फिनिश एग्जैक्टली राइट नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है, कोई भी चीज जो पास्ट में स्टार्ट हुई है और वो अभी तक आपकी चल रही है, उसको ही हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। द सीक्रेट आइडेंटिफाई ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट नहीं, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट इज कनेक्शन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। द एक्शन बिलोंग्स टू द पास्ट बट बट इट्स कंप्लीशन टच द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसका जो कनेक्शन होता है वो पास्ट और प्रेजेंट से होता है। ठीक है, और वो पास्ट में स्टार्ट होता है पर वो प्रेजेंट में भी चल रहा होता है, मतलब अभी जो चल रहा होता है उसको ही हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शुरू होता है पास्ट में और चलता रहता है प्रेजेंट टाइम तक। ठीक है, फिर इसको आप एक बार देख लीजिए ध्यान से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। हेलो फैसल, चलिए फिर देखिए क्लास में ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया आपके? तो मैं आगे के टाइप्स बताती हूँ फिर इसके। चलिए फिर देखते हैं आगे इसके और टाइप्स क्या क्या है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने देख लिया क्या होता है, अब हम इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए
देखिए आपकी स्लाइड भी आज कुछ अच्छी तरह से ही बनी है, कुछ नए टाइप की, इसको भी ध्यान से देखिए। चलिए समझते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सबसे पहले देखिए जो प्रेजेंट, जब परफेक्ट टेंस अगर आपका, ठीक है, कहीं पर भी प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर किसी में भी अगर आ रहा है परफेक्ट टेंस, तो उसका मतलब होता है हमारा वहां पर वर्ब की, वहां पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, परफेक्ट टेंस का बेस्ट फ्रेंड होता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होता है इसका, ये इसका बेस्ट फ्रेंड होता है। ठीक है, एक मिनट, ये इसका बेस्ट फ्रेंड होता है B3। यानी कि जब ये रहेगा तो परफेक्ट के साथ हमेशा हमारी V3 आएगी, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। ठीक है, अगर कहीं पर भी प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में कहीं पर भी परफेक्ट आ रहा है उसके साथ में, उसमें अगर परफेक्ट टेंस आ रहा है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। ठीक है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, V3 मीन्स द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो मैंने बताया कि V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऑल्सो नोन एज द पास्ट पार्टिसिपेट, इसको हम पास्ट पार्टिसिपेट भी बोलते हैं। फ्रॉम लाइक रिटर्न, गोन, टेकन। ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है ना, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो होगी राइट, राइट हो जाएगी इसकी फर्स्ट फॉर्म। गो, ठीक है, टेक, ये वर्ब होता है ना सर, ये V1 फॉर्म है। ठीक है, और ये तीनों इसकी V3 फॉर्म है, यानी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये तीनों, ये थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं। वेन एवर यू सी परफेक्ट इन एनी टेंस, इमीडिएटली थिंकिंग ऑफ वर्ब V3। ठीक है, हमेशा हमको बिना कुछ भी सोचे समझे अगर कहीं पर भी परफेक्ट टेंस आ रहा है तो हमको ये सोच लेना है, चाहे वो फ्यूचर हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि उसमें हमेशा V3 का ही यूज करेंगे। ठीक, इसको भी एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर अच्छे से एक बार इसका स्ट्रक्चर देखिए, फिर उसके बाद में इसके और टाइप्स और बताती हूँ आगे कौन कौन से टाइप्स हैं। तो चलो बच्चों देख लेते हैं और भी टाइप्स इसमें आगे क्या है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा आपने। अब चलिए आगे इसका और रूल देख लेते हैं, हैज या हैव का रूल। इसमें हम हैज या हैव कैसे यूज करेंगे। ठीक है, हैज या हैव, इफ द यूजिंग हैव को कैसे यूज करना है। इफ द सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड सिंगुलर। ठीक है, अगर ये फर्स्ट है पर्सन और सेकंड पर्सन है और नंबर क्या है हमारा, प्लूरल है। ठीक है, फर्स्ट है पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और क्या है साथ में हमारा, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है कोई, प्लूरल नाउन, कोई प्लूरल नाउन है हमारा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ हम लोग हमेशा जो वर्ब है वो यूज करेंगे हैव। ठीक है, उसके साथ जो वर्ब है वो हैव यूज होगी। फर्स्ट, अगर कोई भी है फर्स्ट है पर्सन, सेकंड है या प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ कौन सी यूज होगी वर्ब, हमेशा हैव यूज होगी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हैज कहाँ पर यूज होगा, इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर। अगर थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, थर्ड पर्सन है,
ठीक है। और बाकी जो नाउन है वो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर है ये, तो इसका हम इसके साथ हमेशा जो वर्ब है वो हम हैज यूज करेंगे। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल के थ्रू भी और समझेंगे आगे। और इम्पॉर्टेंट बात क्या, हैज इज ओनली फॉर द लोनली, इट इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमेशा थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि थर्ड पर्सन कौन कौन से, ही, शी, इट, लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो मैं देखती हूँ। हाँ चलो, अगर थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है सब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और सिंगल नेम है किसी का भी नाम, राम, श्याम, गीता, जो भी नाम है, और ये ही, शी, इट भी है थर्ड पर्सन, और किसी का नाम भी है, तो उसमें हमेशा जो है वर्ब वो हैज यूज होगी। और बाकी कोई भी है सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब हमेशा हैव यूज होगी। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। चलिए, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया है। एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है इसमें, आई हैव रिटन द लेटर। ठीक है, क्या दिया है इसके अंदर, आई हैव रिटन द लेटर, तो आई क्या है, आई तो एक सब्जेक्ट हो गया, मैंने क्या था, इट, शी, ही, इन सब के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उसके साथ हमेशा हैज यूज होगा, या सिंगुलर नंबर है बाकी, और किसी के साथ भी हमेशा हैव यूज होगा। ठीक है, इसके अंदर इसके साथ आई के साथ हमेशा ही हैव यूज होगा। और रिटर्न, रिटर्न क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो राइट की थर्ड फॉर्म है रिटर्न, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हमने देखा है कि यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, इसलिए हम यहाँ तो रिटर्न हो गया, रिटर्न द लेटर, द लेटर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर इसको एक बार देख लेते हैं, हियर इज दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट हैज स्टार्टेड राइटिंग ए लेटर इन द पास्ट एंड कंप्लीट इन द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, उसने लिखा तो पहले ही लेटर है, वो लिख रहा है मान लीजिए पास्ट में, यानी कि वो 6 बजे से लिख रहा है लेटर, और लिखते लिखते उसको 6:30 बज गई या 6:15 बज गया लेटर, तो उसने पहले से शुरू किया है, मतलब उसने पास्ट में शुरू किया है, और प्रेजेंट टाइम अभी तक उसको ये टाइम हो गया है लिखते लिखते, तो पास्ट में स्टार्ट किया काम, और वो कंटिन्यू रहा प्रेजेंट टाइम तक, मतलब वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू रहा वो चीज। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हो गया, आई हैव रिटन द लेटर। ठीक, एक मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखती हूँ, रुकिए एक मिनट आप लोग। अरे पता नहीं क्या हो गया, स्लाइड ही नहीं खिसक रही है, स्लाइड मेरे कहाँ चली गई, इधर हो ही नहीं रही है, इधर हो गई एकदम। हो गया ना, हाँ तब चलिए देखते हैं, ठीक हो गया, ये कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसमें। चलिए फिर, इन द सेंटेंस आई हैव रिटन द लेटर, इन द वर्ड रिटन इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें यूज हो गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है लेटर में, वो सॉरी ये रिटन में थर्ड फॉर्म यूज हो गई, इसमें इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। रिमेंबर, राइट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड, और रिटन, राइट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रोट है सेकंड फॉर्म, और रिटन है हमारी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है,
हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इसमें यूज करते हैं ना। अभी सब रूल आपने देखा ही है, पढ़ा इससे पहले, तो यहाँ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं आगे के रूल्स। देखिए अब पास्ट परफेक्ट टेंस के सारे और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए इसमें, वो एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, आज ये क्लास को क्या हो गया, कुछ भी सही से चल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ एक बार। अरे अब पता नहीं क्या हो गया है, क्या है, क्या हो गया सर? क्लास ही नहीं चल रही सर, पता नहीं क्या होगा। 15 मिनट में सब इलेक्ट्रिसिटी बंद किया। आज पता नहीं क्या हो जा रहा है क्लास में बार बार। कर देना बच्चे कर देना। बच्चे के इसमें बैच है, बैच जब बच्चे नहीं करते हैं क्या? जो थे वो चले गए, क्लास रुक गई। मैं ऑनलाइन में आया था क्या कुछ यूट्यूब पे शायद। हो गया, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं अच्छे से। यू हैव टेकन लंच, ठीक है, क्या कहा था मैंने, सबके साथ बस खाली ही शी इट इन सबके साथ, या फिर कोई सिंगुलर होगा नाउन तो उसके साथ ही हैज का यूज करेंगे, और बाकी सबके साथ हम लोग हैव का ही यूज करेंगे ना। देखिए यू हैव, यू सेकंड पर्सन है, यू हैव टेकन दर, उसके साथ हैव का यूज हुआ और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ, ठीक है। और हैव का, दे हैव, ये प्लूरल नाउन इसके साथ हैव का यूज हुआ। गॉट सेकंड फॉर्म द सैलरी, ठीक है। ही हैज ड्राइवन द कार, ही के साथ ही शी इट कोई भी थर्ड पर्सन है उसके साथ हमेशा हम हैज का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हैज का यूज हुआ, ड्राइवन ड्राइवन, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्राइवन, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म द कार, ठीक है। ये सारे एग्जांपल में आप देखिए सब में ही कोई भी थर्ड पर्सन है या फिर कोई सिंगुलर नाउन है उसके साथ हमेशा हैज का यूज हुआ है ना। तो यहाँ पर भी श्याम, श्याम किसी का नाम है थर्ड पर्सन, इसमें हैज का यूज हुआ। स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है द ट्रूथ, ठीक है, द ट्रूथ यह है। द डॉग्स हैव स्टॉप्ड बार्किंग, हैव द डॉग्स, प्लूरल हो गया ये, हैव B3, मतलब ये हैव है वर्ब, स्टॉप्ड हमेशा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज हो गई, ठीक है ना। ये सारे एग्जांपल्स एक बार आप देख लीजिए ध्यान से सब में। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से सारे एग्जांपल, आपको आ रहा है समझ में। देखिए अब देख लेते हैं इसमें। नोटिस हाउ ही एंड श्याम यूज हैज वाइल यू दे एंड द डॉग्स यूज हैव, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हमेशा हैज का यूज हुआ। यू दे एंड द डॉग है प्लूरल, इसके साथ हैव का यूज हुआ, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं नोट करने वाली बात। लुक क्लोजली एट द डॉग्स हैव
barking because dog is third person plural noun. We use have not has, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, थर्ड पर्सन में प्लूरल नाउन, और सिंगुलर नाउन होता तो हैज यूज होता, पर ये प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हैव यूज हुआ है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। तो फिर हम आगे के रूल्स इसके देख लेते हैं क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट टेंस हो चुका, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है इसके बारे में, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है हिंदी में। अगर हम कॉन्टिन्यूअस का मतलब देखें सिंपली, टेंस को तो अभी आप लोग छोड़िए, पहले सिर्फ ये बताइए कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है। जो कि लगातार चल रहा है, मतलब अभी, ठीक है, जो अभी चल रहा है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, जो लगातार चल रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, जो जो लगातार इस समय कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार जो हो रहा है, ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा, जो लगातार अब चल रहा है ये। व्हाट डज इट मीन, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड व्हेन द एक्शन हैज बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। जो चीज पास्ट में हुई है पर वो लगातार अभी भी प्रेजेंट में चल रही है, ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में चल रही है अभी भी जा रही है लगातार, बस वो हुई नहीं, बस वो चल नहीं रही है, वो अभी भी चलती जा रही है, उसको हम कहते हैं अभी भी वो चलती जा रही, वो हुई है पास्ट में स्टार्ट और प्रेजेंट टाइम में भी चल रही है और अभी तक लगातार वो चलती ही जा रही है, उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और सबसे पहले अगर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर हम देखते हैं तो उसमें तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब कोई है वर्ब है उसके साथ आईएनजी का यूज होता है, ठीक है। वर्ब के फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है कि वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट हैज या हैव लेते हैं, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर और टाइम। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब विथ एन आईएनजी। देखा यही है ना कि वर्ब के साथ आईएनजी जब लगता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमेशा यहाँ पर यूज होती है। जैसे कि एग्जांपल है स्टडिंग, वर्किंग, डूइंग, ये सब होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। द मैजिक फॉर्मूला ऑफ दिस टेंस ऑलवेज इंक्लूड्स बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हमेशा अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहीं पर भी है तो उसके अंदर इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनके साथ हमेशा जहाँ पर भी हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी साथ में हर जगह। इफ एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल हैपनिंग राइट नाउ, दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर यू मस्ट यूज। जो पास्ट में शुरू हुआ है प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है और अभी तक लगातार वो चलता जा रहा है, अभी भी चल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पहले इसको आप लोग एक बार टेंस को इस टाइप को एक बार देख लीजिए ध्यान से इसमें। अब चलिए इसके और भी टाइप्स देख लेते हैं आगे। अब दिया है रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
इसका रूल क्या है, रूल लिख लेते हैं एक बार। हाउ डू वी यूज द हेल्पिंग वर्ब करेक्टली, यहाँ दिया है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका रूल क्या है, ही, शी और इट। ही, शी, यहाँ पर इसका रूल दिया जस्ट लाइक प्रीवियस रूल, इसके साथ हमेशा हैज बीन का यूज होगा। ही, शी, इट, इन सब के साथ हमेशा हैज बीन का यूज होगा। और अगर वी, दे, यू ये है सब्जेक्ट तो उसके साथ हमेशा हैव बीन का यूज होगा। ही, शी, इट इसके साथ हमेशा हैज बीन का यूज होगा, और वी, दे, यू इसके साथ हमेशा हैव बीन का यूज होगा। ठीक है, इसको एक बार और समझ लेते हैं। When the subject is third person and singular number, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हमेशा हैज बीन यूज होगा। थर्ड पर्सन, ही, शी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर तो हमेशा हैज बीन यूज होगा। ठीक है, और टेंस और बाकी और कुछ भी, और अगर प्लूरल नंबर है कुछ भी है तो उसके साथ हमेशा हैव बीन होगा। जैसे एग्जांपल में दिया है वी, दे या यू है तो इन सब के साथ हमेशा हैव बीन यूज होगा। बाकी सिंपल जस्ट लाइक द प्रीवियस रूल, हैज बीन इन स्टिक ऑफ ही, शी, इट और सिंगल नंबर। हैज बीन हमेशा यूज होता है ही, शी, इट और सिंगल नेम के लिए। एवरीथिंग इज गेट हैव बीन, और बाकी सबके साथ हैव बीन यूज होता है। थर्ड पर्सन और सिंगल नेम के लिए हैज बीन, बाकी सबके साथ हैव बीन यूज होता है। आगे देख लेते हैं। डोंट फॉरगेट द वर्ड बीन, ए वेरी कॉमन एग्जाम मिस्टेक इट राइटिंग ही हैज प्लेइंग इंस्टेड ऑफ करेक्ट फॉर्म। हम जब भी हम इस फॉर्म को लिखते हैं तो हमेशा हमको उसके साथ बीन का वहां पर यूज करना ही पड़ेगा। ही हैज बीन प्लेइंग, तो यही होगा हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, हैज बीन इसके साथ हमेशा हमको यूज करना पड़ेगा। बाकी इसको आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे के रूल्स और समझाती हूँ। हैज बीन और हैव बीन का रूल पहले एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए फिर आगे का रूल्स भी देख लेते हैं और क्या है। अब देखिए, यूजिंग सिंस और फॉर और सिंस इन सब का यूज कहाँ पर होता है। ठीक है, फॉर इज यूज फॉर ए पीरियड इन टाइम, इट्स मीन फॉर द बिगिन ऑफ द एंड टू द एंड ऑफ द पीरियड। वो कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, बस खाली हम लोग किसी एक टाइम पीरियड को, जैसे कि 2 वीक, 5 मंथ, 4 आवर, 4 10 मिनट्स, किसी भी टाइम के आसपास का टाइम कि कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ, इसको इसमें हम लोग फॉर का यूज करते हैं। और सिंस का यूज हम लोग एग्जैक्ट टाइम के लिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम यूज करते हैं। जैसे कि सिंस 31 अक्टूबर, मतलब 31 अक्टूबर तक। सिंस मंडे, मंडे से 31 अक्टूबर से, और मंडे से सिंस 4 o'clock, 4 o'clock से। ठीक है, 1988 सिंस 1988 से, मतलब यहाँ से ये एग्जैक्ट टाइम पीरियड दिया रहता है, उसमें हम लोग सिंस का यूज करते हैं। और बाकी ऐसे ही टाइम 4 आवर, 3 आवर इस तरह से, मतलब एग्जैक्टली टाइम नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग ऐसे यूज करते हैं। तो वहां पर हम लोग फॉर का यूज करते हैं। बाकी अगर कहीं एग्जैक्ट टाइम का यूज करना है तो वहां पर हम लोग सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें देख लेते हैं, इफ यू कैन काउंट द टाइम मैथमेटिकल 2, 4, 5, 10 यूज फॉर, वहाँ जहाँ पर भी हम मैथमेटिकल चीज का यूज करते हैं वहां पर फॉर का यूज इफ इट इज ए स्पेसिफिक नेम, ए डे, ए डेट, टाइम और ईयर यूज सिंस। और कहीं पर भी जो परफेक्ट एकदम टाइम पॉइंट टू पॉइंट यूज होगा वहां पर सिंस का यूज करेंगे। और बाकी जो मैथमेटिकल होंगे टाइम बस खाली 4, 2, 5, 6 इसमें हम लोग फॉर का यूज करेंगे। ठीक, दिस इज ए गारंटीड एग्जाम क्वेश्चन। एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन सिंस और फॉर वाले आपने देखा होगा, एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं सिंस और फॉर के। इसको मैं एक बार और समझा देती हूँ। अगर कोई मैथमेटिकल टर्म है
2, 4, 5, 10 ऐसे कुछ लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं, तो उसमें हम 4 का यूज करेंगे। और डेट टाइम डे के साथ अगर कोई यूज होगा तो वहां पे हम लोग सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, क्लास काफी डिस्टर्ब होती जा रही है। एक मिनट फिर से मैं देखती हूँ क्या हुआ। चलिए हो गया सिंस और फॉर का यूज आपको सब समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिकल कोई नंबर्स के लिए हम फॉर का यूज करते हैं और टाइम डे के साथ डेट के साथ अगर दिया रहे तो वहाँ सिंस का यूज करते हैं और बाकी जो जो मैथमेटिकल नंबर होते हैं उनके साथ हम फोर का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। फिर आगे देख लेते हैं, सिंस और फॉर का यूज समझ में आ चुका होगा। अब ये हो गया, अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं और सिंस फॉर का यूज भी आपको एक बार और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल में दिया है, आई हैव बीन स्टडिंग साइंस फॉर 3 years। ठीक है, क्या दिया हुआ है, फॉर 3 years, तो मैथमेटिकल नंबर दिया हुआ है इसमें टाइम का, तो 3 year, फॉर 3 years, तो यहाँ पर फॉर का यूज किया गया। आई के साथ हमने हैव का यूज किया है, उसमें दिया हुआ था कि थर्ड पर्सन या सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ हैज का यूज होगा, तो यहाँ पर हम लोग हैव बीन का यूज करेंगे आई के साथ। यू हैव बीन, यू के साथ हैव बीन का यूज हुआ है। और वर्किंग, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हुआ है, ये भी ध्यान देना है। फॉर 8 आवर, तो फॉर किसके लिए यूज हुआ है, 8 आवर के लिए, मैथमेटिकल नंबर दिया हुआ 8 आवर, इसके लिए फोर यूज हो गया है। ठीक है, ही हैज बीन, ही थर्ड पर्सन है, ही इसके साथ हैज बीन का यूज हुआ है। ही के साथ थर्ड पर्सन कोई भी होगा और सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ हैज बीन का यूज होगा। डूइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, दिस वर्क सिंस 9 AM। देखिए इसमें एग्जैक्ट टाइम एकदम दिया हुआ है ना, एकदम एग्जैक्ट टाइम के लिए पॉइंट टाइम बिल्कुल दिया हुआ है, 9 AM से हो रहा है शुरू, तो 9 AM सिंस 9 AM। साइमा सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हैज बीन का यूज किया गया। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंस मॉर्निंग फॉर दैट, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम एग्जैक्ट दिया गया है, तो सिंस मॉर्निंग फॉर द टॉय। ठीक है, अगला दे हैव बीन, ये प्लूरल नाउन है और हैव बीन इसके साथ हैव बीन यूज होगा। वॉकिंग, वॉकिंग है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। 3 आवर, फोर 3 आवर, आवर दिया हुआ है एग्जैक्ट टाइम में 3 आवर दिया हुआ है, तो इसके साथ 4 का यूज हुआ होगा। इन दैट, ये तो ऑब्जेक्ट है। बस देखिए, लुक क्लोजली, 3 year 8 hour, 3 hour are period of time, so they use for 9 AM and morning are the fixed point time। इसके साथ सिंस का यूज हुआ, ये इसके साथ टाइम थे तो इसके साथ तो हमारा फॉर यूज, पर जहाँ पर जो फिक्स पॉइंट होंगे उसमें हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, notice the capitalization directly from the textbook, since morning, even though morning is usually lowercase, always pay attention to the how you specific guide format is test। ठीक है, इसको ध्यान से देख करके आप समझ गए होंगे कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ कहाँ और कैसे होता है। ठीक है, और भी एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। चलिए फिर हम आगे वाला देख लेते हैं और बाकी रूल्स भी। चलिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी आपका हो गया पूरा। अब हमारा स्टार्ट होता है पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन और इवेंट इज कंप्लीट इन द पास्ट और हैड स्टार्टेड द कंप्लीट इन द पास्ट। इट आल्सो यूज फॉर द ऑनगोइंग पास्ट इवेंट। कोई भी चीज़ है अगर वो पास्ट टेंस में ही स्टार्ट भी हुई है और वो पास्ट में ही हमारी पूरी भी हो गई, उसका प्रेजेंट टाइम में अब वो नहीं चल रही है, वो पास्ट में ही फिनिश हो चुकी है,